आपका स्वागत है। दर्शकों, आज मैं हूँ जनजातीय क्षेत्र भरमौर की ग्राम पंचायत गरोला में, जहाँ मैं आपका ताल्लुक़ करवाऊँगा एक ऐसे शख्स के साथ जो वर्तमान समय में बिल्कुल बेसहारा अपनी जो ज़िंदगी है वो बिताने को विवश है। इसके जो अपने थे वो या तो गुजर चुके हैं या फिर जो उनकी बहनें थी उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, और ये जो शख्स है पिछले कई वर्षों से जो है वो इस जो दो कमरे हैं, एक ऊपर है एक नीचे, इन कमरों में अपना जो जीवन वो है वो बिता रहा है। आप साफ देख सकते हैं इस इंसान की हालत की किस तरह की हालत है। और ये इंसान, सबसे बड़ी बात है कि देखने में भी सक्षम नहीं है, इनको जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। बावजूद इसके ये जो शख्स है वो अपनी लाइफ को यहाँ किस तरह से बिता रहा है, ये सोचने की बात है। आप हालत देख सकते हैं इनकी कि किस तरह की हालत है। ये खुद बता रहे हैं कि किस तरह से जो उनका जो जीवन यापन होता है। तो कोशिश करूँगा मैं उनसे बात करने की कि शायद कुछ ना कुछ आप तक ये पहुँचा दें अपनी बात। बताओ जी, क्या नाम है आपका? केवल सिंह नाम है इनका। तो बताइए, ये जो आपको दिखता नहीं है, ये कितने सालों से आपको नहीं दिखता है? कितने साल हुए? देखिए, इनको ध्यान नहीं है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनको उनसे बात करने पर ये पता चला है कि पिछले कई वर्षों से ये जो शख्स है इनको दिखता नहीं है, और बिना देखे ही इस जो घर में ये कई वर्षों से जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि यहाँ जो बगल में इनके पड़ोसी थे उनसे बात करने पर पता चला है कि इनके जो खाने पीने का जुगाड़ है वो पड़ोसी या फिर रिश्तेदारी करते हैं, जो इनको 2 वक्त की जो रोटी है वो दे के जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है कि एक जो व्यक्ति है पूरी तरह से अंधा है, और वो अंधा व्यक्ति जो है इस तरह इस कमरे में किस तरह रहता होगा, ये देखने की बात है। मैं इन भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप चलें और ऊपर जो आपका किचन है किस तरह से आप जीवन यापन करते हैं तो वो बताइए हमें। चलिए चलिए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह किस हालत में ये शख्स जो है वो अपने घर की इस सीढ़ियों को चढ़ रहा है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने वर्षों से ये जो व्यक्ति है यहाँ इसी ही तरह अपना जो जीवन है वो यापन कर रहा है। मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि वो अंदर आएँ और इनकी जो हालत है वो दर्शकों तक पहुँचाए कि किस तरह का जो इनका जीवन है वो अभी जो व्यतीत हो रहा है। ये इनका ऊपर वाला कमरा है। आप देख सकते हैं कि इस कमरे की हालत क्या है। छत जो है वो टूट चुकी है। पानी जो है वो इनके जो नीचे सोने का कमरा वहाँ पहुँच रहा है। ये इनका कमरा है। अच्छा, आपको पेंशन देती है सरकार? कितनी पेंशन देती है? अच्छा, इनको ज्ञान नहीं है शायद कि कितनी पेंशन जो है इनको मिल पाती है। तो ये शख्स है केवल सिंह इनका नाम है, ग्राम पंचायत गरोला के रहने वाले हैं। और जो आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं कि कई वर्ष पहले जो है इनकी आंख की रोशनी चली गई थी। उसके बाद इनके माताजी थे, इनके बड़े भाई थे, उनकी भी आंख की रोशनी नहीं थी, तो उनकी माताजी का निधन हो चुका है। इनके जो भाई थे वो भी स्वर्ग सिधार चुके। अब ये जो केवल सिंह है, उम्र क्या है जी आपकी? देखिए, ये सही से अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। शायद इनकी जो अब मानसिक स्थिति है वो भी ठीक नहीं है। लेकिन हमारा जो खबर बनाने का उद्देश्य है वो यही है कि इस मामले को हम सरकार के ध्यान में लाना चाहते हैं, और इस जो बेसहारा व्यक्ति है केवल सिंह, इसको सरकार किसी ऐसे अनाथालय में पहुंचाए जहां ये जो शख्स है इसको कम से कम जो मानव जीवन में जो एक व्यक्ति की जो ज़रूरतें होती है वो पूरी हो सके। ये केवल सिंह है। तो इस तरह का जीवन जो है ये पिछले कई वर्षों से यापन हो रहा है इनका ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो इनकी स्थिति है। हालांकि जो आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं कि इनको जो खाने पीने की ज़रूरत है वो इनके रिश्तेदार जो है वो पूरा कर रहे हैं। तो हमारा यही मकसद है कि कम से कम सरकार के ध्यान में इस बात को लाया जाए, और वो जो एक व्यक्ति है उस व्यक्ति को एक बढ़िया जीवन है जो है वो मिल सके। तो यही हमारा उद्देश्य है। मैं फिर कैमरामैन से कहूँगा कि वो जो इनका नीचे जो सोने का कमरा है वहाँ पर आप उतर जाएंगे नीचे खुद ही, तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये ऊपर नीचे जो है ये इनको आंख से दिखता नहीं है बिल्कुल। चलिए।
आप देख सकते हैं कि ये अपने दरवाजे की जो कड़ी है उसको बंद कर रहे हैं। तो इतने वर्षों से ये केवल सिंह यहाँ अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं, और वो भी ऐसी स्थिति में जब इनको आँख से कुछ भी नहीं दिखता है, पूरी तरह से ये अंधे हैं। और इसी ही दो जो कमरे हैं इनके, एक ऊपर एक नीचे, इसमें अपना जीवन जो है वो बिता रहे हैं। चलिए अब हम आपको इनका जो एक जहाँ इनका बेडरूम है, जहाँ ये सोते हैं, उसकी स्थिति बताते हैं जरा कि किस तरह की स्थिति है। चलो अंदर चलो। ये जो दर्शकों इनका बेडरूम है, आप इसको किसी भी हालत में एक बेडरूम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जो शख्स है यहाँ पिछले कई वर्षों से जो है अपना जीवन जो है वो बिता रहा है। तो ये जो एक मानवता के नाते हम सरकार से ये मांग करते हैं कि कम से कम इस शख्स को एक ऐसा जीवन मिले जहां इसके खाने पीने की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाए। लोगों का कहना है कि इनके रिश्तेदार और आसपास के लोग जो हैं वो आते हैं और इनको यहाँ 2 वक्त की जो रोटी है वो दे के चले जाते हैं, लेकिन अब यही जो इनका सहारा है। कितने सालों से आप अकेले रह रहे हैं इधर? ये दर्शकों अपना तो इनका जो बताया जा रहा है कि थोड़ा मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है, और इसकी वजह से जो है ठीक ठाक जो सही जानकारी है वो हम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जहां तक हमें बाहर जानकारी मिली है, इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके जो घर के लोग थे, उनके स्वर्गवास होने के बाद ही ये अकेले हैं, और इनकी जो उम्र है अभी तो 50 साल से ऊपर की हो गई है, और करीब 5 से 6 साल के बाद ये अकेले ही ये जो एक छोटा सा कमरा है, एक कमरे में इसमें अपना जीवन ये बिता रहे हैं। तो सरकार से यही निवेदन है हमारा कि किसी ऐसे अनाथालय में इस व्यक्ति को शरण दी जाए कि जहां जो मनुष्य का जीवन है, जिसमें मनुष्य को जीने के लिए जो जो जरूरत की चीज़ें हैं वो उपलब्ध हो सकें। तो इसके साथ ही अब आपको दिखाऊंगा इस तरह की अंदर ये जो इनका घर है, वो घर जो है छत पूरी टपक रही है और बारिश का पानी जो है वो नीचे बेडरूम तक पहुंच रहा है। अब ये व्यक्ति किस तरह यहाँ अपना जीवन यापन कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। एक सवाल ये भी है कि हम डिमांड ये भी करेंगे, आपको पता है यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का काम चला हुआ है गुरुड़ा में, नहीं पता है? प्रोजेक्ट वालों से कुछ मांगना हो तो क्या मांगेंगे आप? कुछ भी? कुछ नहीं। कोई डिमांड हो प्रोजेक्ट वालों से कि घर बना दो, कि बिजली बना दो, कि कुछ पेंशन दे दो, कुछ पैसे मांगने के लिए कुछ है? कुछ डिमांड? कोई डिमांड नहीं है। और मान लो आपको सरकार किसी अनाथालय में भेजती है, जहां आप चले जाएंगे? कहीं भी नहीं जाना है, यही रहना है अकेले। अकेले कैसे रह लेते हैं? तो जब हो नहीं, कोई भी साथ में नहीं है, कोई व्यक्ति, तो कैसे रहते हैं आप साथ में अकेले? अकेले बैठे रहना। तो ये शख्स है, केवल सिंह इनका नाम है, और इनको ट्रेल नाम से यहाँ जाना जाता है। तो हम सरकार से फिर ये डिमांड करते हैं कि इस शख्स को एक ऐसे स्थान पर शिफ्ट किया जाए, एक ऐसे अनाथालय में जहाँ बेसहारा लोगों को रखा जाता है, वहाँ रखा जाए। तो कम से कम वहाँ ये जो व्यक्ति है वो जो मनुष्य वाला जीवन है उसको जी सके। बहरहाल अभी तो इसकी स्थिति जो है वो बड़ी ख़राब है, जैसा कि आप देख सकते हैं इनके पहनावे में, देख सकते हैं इनको नहाए पता नहीं कितने महीने हो गए हैं, इनके नाखून बड़े हुए हैं, इनके बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी के, सिर के। तो कुल जो हकीकत मतलब जो अभी देखें तो पहली नज़र में कहीं से भी नहीं लगता कि ये जो अपना एक मनुष्य का जीवन होता है उसको जीवन जो है वो बिता रहे हैं। बहरहाल बता ये रहे हैं लोग कि इनको खाने पीने की जरूरत जो वो पूरी हो रही है। तो हम सरकार से फिर एक बार यही मांग करते हैं, और मैं अपने दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि वो इस शख्स को इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो शख्स है इसको सही जो ठिकाना है वो मिल जाए, और वहाँ ये जो व्यक्ति अपना जो बचा खुचा जीवन है उसको सही ढंग से बिता सके। क्योंकि अभी तो इनकी आप हालत देख सकते हैं कि यहाँ किसी जानवरों से कम नहीं है इनकी हालत। ये एक कमरा है, यहाँ खाने को इनको दिया जाता है, उसके बाद पूरा जो इनकी दिनचर्या वो इसी कमरे के अंदर की है। और लोग ये भी बता रहे हैं कि बाहर बड़े कम निकलते हैं, अंदर ही बैठे रहते हैं।
तो ये हालत है। कोई सरकार से कुछ सरकार होगी बोलना चाहते हैं लास्ट में जाकर शब्द कोई सरकार हो कोई मांग ना खुश इन सरकारों कंपनियां ने कोई मांग कुछ ना मस्त है बाहर भेज देना ना थाले तो चलेगा ना तड़ियो ये रख करके जे सरकार है बड़े बंदे तुम तेरे बड़े बंदे जा रहा कोई ना बंदा तिन्या ताड़े रख दे तो तिन्या तो चलेगा ना निकलेगा ना अगर अच्छा पैसे पूछे ना कोई पैसे पूछे ना चिंते बंदे कपड़ा लत्ते लाने लूने चिंते बंदे पैसे पूछे ये भी नहीं चाहिए सरकार दिंदी है सरकार दिंदी है प्रोजेक्ट छुरा बड़ा बड़ा 100 दिन लाने ना कसी तो ये भी बड़ी बात है कि एक ऐसा शख्स है जिसको कोई लेना देना नहीं है ना तो सरकार से ना कंपनी प्रबंधकों से, लेकिन हम फिर सरकार से एक बार फिर वही मांग करेंगे कि इस शख्स को कम से कम एक ऐसा ठिकाना दिया जाए जहां पर ये शख्स जो है वो एक मनुष्य का जीवन व्यतीत कर सके। ट्रैवल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट।